हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लैगर पॉलिनोमियल का रिकरेंस रिलेशन का चल रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं और मैंने कल नेक्स्ट जो इससे पहले लेक्चर था तो उसमें हमने बताया हुआ था रिकरेंस रिलेशन का पहला फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला कहें या तो पहला रिलेशन कहें, तो वो मैंने बताया हुआ था, उसका प्रूफ कराया था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद अगर आज पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाला फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है। आपने कल फॉर्मूला नोट ही कर लिया होगा, या तो अगर नहीं किया है, जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने नहीं नोट किया है तो वो आप क्या करेंगे, पहले आप जितने फॉर्मूला लिखें, रिलेशन लिखें, वो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको देखने में और इसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन डाल लीजिए और क्वेश्चन को, रिलेशन को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जनरेटिंग फंक्शन से सॉल्व करते हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखिए बाय जनरेटिंग फंक्शन, और इसका मैंने प्रूफ पूरा बताया हुआ है, तो देख लीजिए अगर नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे भी। तो जनरेटिंग फंक्शन हमारा है 1/1 माइनस टी एंड ई की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, एंड इसके बाद समेसन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स टी की पावर एन। ठीक है, अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट हम किससे करेंगे, एक्स से करेंगे कि टी से करेंगे। तो ये पता लगाने के लिए आपको सिंपल कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इसमें जिसके ऊपर ये डैश लगा रहता है उसी के रिस्पेक्ट में कराते हैं। अब देखिए ये लगा है एक्स के रिस्पेक्ट में, लगा है कि नहीं, तो डिफ्रेंशिएट हम एक्स से करा देंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको डिफ्रेंशिएट कराना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी ई की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है, इसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो माइनस एक्स, ये एक्स का होगा, ये कॉफिशिएंट बाहर हो जाएगा, तो माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, और इसके बाद एक्स का होगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। अब फिर इसके बाद हम यहां पर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट l डैश n x n t की पावर n। तो इतना समझ में आ गए होगा, यहां तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो ये सेम टू सेम ये रखा हुआ है और इसके इक्वल ये होता है, तो हम ये रख लेंगे यहां पर। तो यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स टी की पावर n। और फिर इसके बाद देखिए ये क्या है, माइनस लगा है, तो माइनस में यहाँ रख देता हूँ, और ये t है, t की पावर 1 है, t की पावर 1 ये हो गया और t की पावर n ये है, तो ऐड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा n+1, और इसके बाद नीचे आ जाएगा 1/1 माइनस टी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट l डैश n x t की पावर n ले लेना। अब देखिए इसके बाद करना क्या है आपको कि जो 1 माइनस टी है ना, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए आप, ये आ जाएगा माइनस समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल एन एक्स
टी की पावर n प्लस 1, ठीक है, एंड इक्वल टू 1 माइनस टी, ठीक है। अब मैं करता क्या हूं कि ये जो माइनस है इसको मैं गायब करके ये 1 माइनस टी को t माइनस 1 कर देता हूं, ठीक है, t माइनस 1, है ना। तो ये यहां पर आ जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड l डैश n x एंड t की पावर n। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसमें सिंपल है कि जैसे ये t माइनस 1 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई पहले t में करा लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में करा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो जब इसका कराएंगे तो ये तो पहले से सेम रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, इसको करेंगे बाद में, ठीक है। अभी इसका भी नंबर आएगा, बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई कराने में ये t इंटू में आएगा। अब t की पावर 1 है और t की पावर n है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो n प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड l डैश n x एंड t की पावर n प्लस 1। इतना हो गया। फिर ये माइनस लगा दिया हमने, माइनस लगाने के बाद फिर सेम रहेगा समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट l डैश n x एंड t की पावर n। अब देखिए इसमें हमको करना है क्या है, हमको यहां पर t की पावर n प्लस 1 है, तो हमें सिर्फ t की पावर n के फॉर्म में लेके आना होता है, ठीक है। t की पावर n के फॉर्म में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि उसे हम इक्वेट करते हैं, और इक्वेट करने के बाद उसका जो कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ हम लेते हैं और वही फिर हमारा रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो उसके फॉर्म में लगाएं। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि t की पावर n प्लस 1 है, मैं n में क्या रख दूं कि n प्लस 1 में जो प्लस 1 का है वो कैंसिल हो जाए। तो मैं n को n माइनस 1 अगर रख दूं, है ना, तो 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n बचेगा। तो मैं क्या करता हूं कि जहां जहां n है वहां वहां क्या रख सकता हूं, माइनस 1 रख सकता हूं। तो ये देखिए रख दिए यहाँ पर, एंड यहाँ पर अगर मैं देखिए यहाँ पर t माइनस 1 एंड प्लस 1 कर दूं तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, यही बचेगा। तो यही रखा है समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर भी हमें n माइनस 1 ही रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा t की पावर n, ठीक है, एंड फिर माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर रख देता हूँ, ये वाला इसमें है, याद रखना आप लोग, t की पावर n इसमें है, तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ। और इसके बाद ये समेसन है n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट l डैश n x t की पावर n। इसमें हमने कुछ कराया नहीं, क्यों, क्योंकि पहले से ही वो t की पावर n में है ही। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, सिंपल सा, हमें इसमें अब इक्वेट करा देते हैं t की पावर n को। नोट करते जाइएगा आप, ठीक है, या तो फिर आप एक काम कीजिए, नोट ना कीजिए, आप पहले देख लीजिए, देखने के बाद जब पूरा आपको समझ में आ जाए तो प्रैक्टिस कीजिए खुद से लगाने की। तो इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका नोट भी हो जाएगा। तो देखिए इसको अब इक्वेट कर दें, तो यहां पर लिख लीजिए पहले, इक्वेटिंग t की पावर n एंड टेकिंग ओनली कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए ये अगर t की पावर n को हटाते हैं तो समेसन भी हट जाता है, तो सिर्फ यहां बचेगा l n माइनस 1 x इज इक्वल टू यहां पर l डैश n माइनस 1 x एंड माइनस l डैश n x, ठीक है। इतना बचा। इसके बाद
इसको हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट रखने से पहले क्या करते हैं कि देखिए ये सेम है n-1 तो हम इनको पास में ले आते हैं, इसको यहां ले जाते हैं, ठीक है। तो ln डैश x इज इक्वल टू l डैश n-1x एंड माइनस l n-1x, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ठीक है। इसका काम है, बहुत ज़्यादा काम है इसका, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद अब हमको करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे पहले जब स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर आपने इसका प्रूफ नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है वीडियो, तो पहले जाकर आप एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए कि इसको मैंने इससे ये कैसे प्रूफ करके ले आया हूँ, ये पूरा प्रूफ कैसे जनरेटिंग फंक्शन से लेके आया हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने देख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका यूज यहाँ पर होना है, इसलिए मैं कह रहा था कि इसका यूज अब यहाँ पर होना है। देखिए कैसे होना है, तो हमको कहना क्या है कि बाय रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका डिफरेंशिएट करना है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैं यहां पर डिफरेंशिएट करा देता हूं। तो यहां पर जो n+1 है वो यही रहेगा, l डैश n+1 x हो जाएगा। इसको देखिए आप, ठीक है, इक्वल टू, फिर ये अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि इसमें क्या है, -x लगा और ये भी x का, तो फर्स्ट सेकंड से ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एंड प्लस ये अब सेम रहेगा ln(x), ठीक है। एंड इसका डिफरेंशिएट होगा तो ये -1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहां पर मैं छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं कि यहां -1 लिखूं फिर मल्टीप्लाई करूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको दिमाग में रखना है कि मैंने ये माइनस कहां से लेके आया हूं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर लास्ट में जाएंगे तो ये बचेगा n l डैश n-1x, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। डिफरेंशिएट हो गया तो इसको आप इक्वेशन सेकंड रख लो, इसको भी बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लो कि नजर डायरेक्ट यहां पहुंचे आपकी और यहां पहुंचे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या यहां पर कि जो आप इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हो, नीचे देख रहे हो ना, इसको हमें क्या करना है कि जहां n है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहां आप लिखना है आपको कि रिप्लेसिंग n to n+1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए आपको लिखना है l डैश n+1x इज इक्वल टू, यहां पर n+1 लिखेंगे तो -1 कैंसिल हो जाएगा तो ln हो जाएगा, ठीक है, एंड -ln(x), इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है, अब इसको यहां पर रखना है। तो देखिए कैसे रखते हैं, अब इतना नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसका भी काम भी खत्म हो गया हमारा।
तो इतना हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम रखते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा n+1 फिर l-nx माइनस lnx। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लगाया, फिर यहां पर इक्वल टू 2n+1 माइनस x l-nx। ठीक है, एंड इसके बाद अब हमको करना क्या है, यहां पर एक चीज और चेंज कर दी हमें कि यहां पर आपको जो इक्वेशन फर्स्ट था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं आपको इक्वेशन फर्स्ट लिख के दिखा रहा हूं कि ये l-nx था, तो ये था l-n-1 एंड माइनस ln-1, यही था हमारा। ठीक है, x। तो यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ना, ये l-n-1, तो ये वैल्यू रखनी, तो ये वैल्यू आप लेके आएंगे यहां पर l-n-1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l-nx प्लस ln-1x। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नीचे दिख रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि इसकी भी वैल्यू हमें रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू भी हमें रखनी है। कहां पर ये वैल्यू रखनी है, इसमें भी रखनी है, और हमें इसकी भी वैल्यू यहां पर रखनी है, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू भी रखनी है और इसकी वैल्यू रखनी है। मैं इसको भी बॉक्स में बंद कर लेता हूं कि इसकी वैल्यू रखनी है। तो इसकी और इसकी वैल्यू दोनों को हमें कहां रखनी है, हमें रखनी है इसमें। तो यहां पर मैं पहुंच गया था। इसके बाद यहां पर देखिए l-n हो गया माइनस lnx हो गया एंड माइनस n है, और इसमें भी हम ये वैल्यू देखिए यहां पर इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहां पर मैं रख देता हूं पहले lnx प्लस ln-1x। ठीक है, तो ये वैल्यू देखिए मैंने यहां पर इस तरीके से रख दी। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में क्या आएगा वो चलिए देखते हैं। तो अब मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको बस अब मैं हटा रहा हूं और हटाने के बाद नीचे लिख रहा हूं। तो अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, n+1 l-nx माइनस n+1 lnx इज इक्वल टू 2n+1 माइनस x। हमको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो चलिए मैं मल्टीप्लाई करा ही दें। ठीक है, तो ये देखिए इसका इसमें हो जाएगा 2n l-nx प्लस l-nx। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से मैं बता रहा हूं, x l-nx। ठीक है, ये हो गया माइनस lnx, ये भी हो गया माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n l-nx। ठीक है, अब इसमें हो गया माइनस, इसमें तो माइनस हो जाएगा ये, एंड इसके बाद ये लग जाएगा n इसके साथ, तो n ln-1x। ठीक है, इतना हो गया, इतना इसमें हो गया। अब हमें इसको भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो यही चेंज कर दूं, नीचे देखेगा, मैं सीधे लिख देता हूं। ठीक है, चलो ऊपर ही लिखता हूं मैं।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इस वजह से थोड़ा सा माइंड में रखिएगा इसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे अब n का इसके साथ, तो n l डैश n x प्लस l डैश n x, ठीक है, माइनस माइनस n l n x एंड माइनस प्लस माइनस l n x। इसके बाद ये पूरा हम यहां पर रख देते हैं इक्वल टू लगाकर, 2n l डैश n x प्लस l डैश n x माइनस x l डैश n x माइनस l n x, ठीक है, एंड माइनस n l डैश n x एंड माइनस n l n माइनस 1 x, ठीक है। तो देखिए अब हमको करना क्या है यहां पर, तो जैसे ये देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर एक एक को हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे ये लिखा है n l डैश n x, ठीक है, और यहां पर कितना लिखा है 2n l डैश n x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हमें उसी साइड लेके जाना पड़ेगा, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। इसको देखिए ये इक्वल है किसके, यहां पर l डैश n x इसके, ये चीज देखिए और ये चीज देखिए इक्वल में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद और एक चीज है, ये देखिए माइनस का l n x है, ये माइनस का l n x है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है, ठीक है। और क्या है हमारा यहां पर देखिए एक चीज, हाँ ये देखिए n l डैश n x है और 2n l डैश n x है, ठीक है, और ये देखिए यहां पर n l डैश n x है ना। तो ये अगर इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 2n l डैश n x ये हो जाएगा, 2n l डैश ये हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये और ये तीन बचे हमारे। तो मैं रख देता हूं यहां पे माइनस n l n x इज इक्वल टू, इक्वल में क्या बचा है माइनस x l डैश n x एंड माइनस n l n माइनस 1 x, ये बचा है। अब मैं अगर इससे माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा n l n x x l डैश n x और प्लस का n l n माइनस 1 x। तो देखिए चेक कर लीजिए एक बार, अभी ना चेक कीजिए, ठीक है, अभी मुझे एक बार और रखना है इसको, फिर चेक कीजिएगा। तो यहां पर देखिए इसको ये यहीं रहेगा, लेकिन मैं यहां अगर रखना चाहूं तो इस तरीके से रख सकता हूं ना। अगर ये यहां है तो ये क्या हो जाएगा n l n x माइनस n l n माइनस 1 x, ये हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं, तो देखिए x l डैश n x है, n l n x है कि नहीं है, माइनस n l n माइनस 1 x, तो ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा। तो ये थोड़ा सा कहने का मतलब थोड़ा क्या, काफ़ी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है या उनको नहीं आता है तो उनके लिए तो काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन जब आप एक बार देख लेंगे लेक्चर को और अच्छे से गौर करके देखेंगे, ठीक है, और एक एक पॉइंट को दिमाग में रखेंगे और फिर अपने आप से नोट करेंगे, तो क्या पता आप एक बार में प्लस माइनस में भी गलती कर जाओ या और भी गलती कर जाओ, मल्टीप्लाई में भी गलती कर जाओ, डिफ्रेंशिएट में गलती कर जाओ, तो कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार गलती की तो दोबारा फिर आपको गलती याद रहेगी, तो दोबारा आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको एक दो बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये और
दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। तो इसको भी अभी हमें सॉल्व करना है इसको, और ये बहुत छोटा सा है तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको भी हम जनरेटिंग फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। ओके, इसको भी हम जनरेटिंग फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लेते हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे बाय जनरेटिंग फंक्शन। तो देखिए इसको हम जनरेटिंग फंक्शन आपको याद रहे, आपने अगर सॉल्व करेंगे ना तो याद भी हो जाएगा। e की पावर माइनस एक्स टी अपॉन 1 माइनस टी एंड इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल एन एक्स टी की पावर n। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि मैंने आपको पहले ही एक बार इन्फॉर्म किया था कि जिसके ऊपर डैश लगा है उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट कराना है। तो इसके ऊपर भी लगा है कि नहीं लगा, डिफ्रेंशिएट करा लेते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएट जब कराएंगे तो समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, पहले मैं इसका कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, हो गया इक्वल टू ये 1 अपॉन 1 माइनस टी। फिर इसके बाद इसको आप कराओगे, ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका आप कराओगे सीधे। तो ये एक्सपोनेंशियल में ये सेम रहता है, फिर इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो हमारा t अपॉन 1 माइनस टी कांस्टेंट है, तो ये बाहर रहेगा, x को हो जाएगा, तो x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डिफ्रेंशिएट कराने में। इतना आएगा। इतना आने के बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर कि l डैश एन एक्स है t की पावर n, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये है, इसके इक्वल ये लिखना है ना। तो मैं पहले क्या करता हूं, इसको आप यहीं रख लो पहले, तो 1 माइनस टी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 पर है, मतलब कि r के फॉर्म में है, एल आर है। तो अगर मैं इसको r तक ले जाना चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। फिर n की जगह एल आर लिख दूं, x लिख दूं एंड t की पावर r लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r है तो n है, n टर्म्स तक जाते हैं, r टर्म्स भी ये होता है उसी में, तो हम r टर्म्स तक चले गए। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा कि ये यहीं रखा रहने देना है। ये यहीं रखा रहने देना है। आपको माइनस टी लगा है एंड 1 माइनस टी की पावर -1 ऊपर ले जाना है, तो पावर 1 है तो -1 हो जाएगी, और समेसन लगा देना है r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल आर एक्स और t की पावर r। सिंपल है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एल डैश एन एक्स टी की पावर n इज इक्वल टू,
माइनस टी है तो माइनस टी, जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से लगाते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से जाता है। फिर यहाँ पर समेसन r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड एल आर एक्स टी की पावर r, ये हो जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब कोर्स समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए इसको हम और कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए खुद से। जैसे मैं रुक जाता हूं और तो आप सोचा करो कि अच्छा इसके बाद अब क्या हो सकता है इसमें, है ना। ये चीज दिमाग लगाइए ना, दिमाग लगाएंगे तो काफी अच्छे से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमको करना क्या है, ये सेम रखना है पहले तो। सेम हो गया ये, ठीक है। माइनस टी लगा है, लगा दिया। इसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे है, तो ये इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में इसको हम समेसन में कैसे लिखेंगे, तो समेसन में हम ये लिखेंगे कि समेसन s इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आपको इसमें करना क्या है कि t की पावर r लिखना है, ठीक है। t की पावर r लिखना है, सिंपल है। क्यों? क्योंकि 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा 0, फिर 1 लिखोगे 1 हो जाएगा, 0 लिखोगे इसमें तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद ये समेसन लगा है, समेसन लगा दिया, r इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड t की पावर s इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर s होना चाहिए, फिर r क्यों होगा, है ना। हाँ सही है। एंड एल आर एक्स टी की पावर r, भाई s इज इक्वल टू रखेंगे ना। तो देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो देखिए यहां पर t की पावर यहां पर 1 है, t की पावर s है, t की पावर r है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर समेसन लिख देंगे r और s इज इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि दोनों को तो इनफाइनाइट तक जाना है, तो साथ में लगा दिया, माइनस लगा दिया t की, और फिर ये एल आर एक्स रख दिया एंड t की पावर क्या हो गया, r प्लस s माइनस 1, सॉरी प्लस 1, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अब देखिए इसके बाद और क्या हो सकता है इसका। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, कि r प्लस s प्लस 1 को, r प्लस s प्लस 1 को अगर मैं कह दूं कि ये n के इक्वल है, ठीक है। r प्लस s प्लस 1 को अगर n के इक्वल रख दूं और मैं यहां पर कह दूं कि s जो होगा वो इज ग्रेटर देन एंड s इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो, ऐसा। तो यहां से अगर s निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस r या n माइनस r माइनस 1, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो सकता है n माइनस 1 माइनस r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन हम लगाते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि n जो r होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू n माइनस 1 होगा, ठीक है। ये होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसको इनइक्वलिटी में बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो कि r इज इक्वल टू 0 से कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो छोटा है लेकिन n माइनस 1 बड़ा है और ये इक्वल है। इस वजह से समेशन में इस तरीके से लगाया जाता है हमेशा। छोटी छोटी चीजें हैं बता रहा हूं,
कि अगर इनइक्वालिटी में इस तरीके से लगा हो तो समेशन में इस तरीके से कंडीशन आती है, कब? जब यहां पर इनफाइनाइट तक जाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस इनफाइनाइट से, अब r इज इक्वल टू 0 से n-1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, इनइक्वालिटी देखिए आप। इसके बाद यहां पर ये हो गया, फिर जो r होगा, ठीक है, जो r होगा वो तो LR रहेगा ही रहेगा, x हो जाएगा और t की पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि t की पावर n है ना, t की पावर n है। अगर मैं दोनों साइड से t की पावर n को इक्वेट करना चाहूं तो इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, इक्वेट कर सकता हूं। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे, है ना, तो फिर हमारा लिख सकते हैं यहां से इक्वेटिंग t की पावर n बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। जब ये हो जाता है तो हमारा क्या आएगा सिर्फ, अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, अब जैसे r इज इक्वल टू 0 से n-1 तक है ना, तो अब ये t की पावर n है कि नहीं है? ओके, t की पावर n है, तो ये n कब आया? जब ये r प्लस s प्लस 1 को क्या लिखा था हमने? n माना था। जब इसको n माना था तो यहां पर क्या हो गया था, ये फॉर्म भी n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक हो गई थी उस समय, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक हो गई थी। लेकिन जब हमने ये कंडीशन रखी ये वाली, ठीक है, ये कंडीशन रखी तो ये हो गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले तो हमारा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट था कि नहीं था? था ना। तो हम यहां पर जब t की पावर n हटाएंगे तो n इज इक्वल टू 0 से जो इनफाइनाइट तक होता है वो भी चला जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पर हमारा फिर बचेगा सिर्फ ln(x) इज इक्वल टू माइनस समेशन n, ये अब समेशन r इज इक्वल टू, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 से n-1 तक बचेगा एंड lr(x) बचेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो समेशन लिखा है ना, ये समेशन कहने मतलब जैसे r और s है ना, r और s, तो हमारा ये समेशन r के लिए भी था, s के लिए भी था। लेकिन जब हमने यहाँ पर r प्लस s प्लस 1 को क्या मान लिया था, हमने n मान लिया था, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आपने देखी कि r जो होगा वो n-1 से इक्वल भी हो सकता है और n-1 बड़ा भी हो जाएगा। तो वहां पर जो इनइक्वालिटी होती है फिर ये समेशन ये हो जाता है। ठीक है, तभी तो इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब ज्यादा अगर हम समझाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, तो अब हम नेक्स्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये नेक्स्ट है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी। तो देखिए इक्वेशन आप देख रहे होंगे, तो ये इक्वेशन दिख रही है, इस टाइप से एक रिलेशन दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये रहता है कि जैसे ये ln(x) है, तो ln(x) को हमेशा हम बोलते हैं y। ठीक है,
ये बोलते हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाता है। ठीक है, और जब तिबारा हम अगर इसको दोबारा कर दें तो ये हो जाता है d2y अपॉन डी एक्स टू। यही तो हम कहते हैं इनको। तो अगर ये हम कहते हैं तो यहां पर आप रख सकते हो इनको। तो देखिए ये रख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स टू। नहीं, ये भी कह सकते हो या तो फिर आप सीधे ये कह सकते हो। ठीक है, हमको ये लेके आना है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि बाई, अब पहले जनरेटिंग फंक्शन हम कहते थे कि जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके फिर ये, तो मैं अब ये कहूंगा कि बाई लेगर पॉलिनोमियल। ठीक है, या आप कह सकते हो बाई लेगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लेगर पॉलिनोमियल। आप ये भी बोल सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हो जो आपका मन का है। तो यहां पर होता है हमारा पॉलिनोमियल का डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये हमने बताया हुआ था, और 1 माइनस एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, फिर प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। ये हमारा लेगर पॉलिनोमियल मैंने शुरुआत में समझाया था, जब डेफिनेशन समझाई थी तब मैंने पूरा आपको लेगर पॉलिनोमियल के बारे में समझा दिया था। अगर नहीं समझा है आपने तो देख लीजिए, फिर समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि ये इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पर एल डैश एन एक्स हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये एल डैश एन एक्स हो गया प्लस एन हो गया, और y किसके इक्वल है, एन एक्स के। ठीक है, और ये इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये छोटा सा है, पूछा कम जाता है ये। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है, पूछ भी ले, है ना। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन आज कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, वो भी दूसरा होगा, ये शायद जनरलाइज्ड ही मैं पढ़ाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए यार, क्योंकि देखो मेहनत लगती है पढ़ाने में, ऐसे नहीं होता है ना, आसान नहीं होता पढ़ाना। और एमएससी का कंटेंट है, कहीं भी ज़्यादा कंटेंट इस तरीके से मिलता नहीं है आपको, छोटा छोटा कंटेंट मिलता है, लेकिन मैं पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम बेस्ड है ना। तो इतना तो कर लिया कीजिए कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। वीडियो देखने के बाद उसको भूल मत जाया कीजिए कि मैंने वीडियो देखा है, तो बस वीडियो देख लिया, उसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं किया, लाइक भी नहीं की। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे भी तो समझ में आएगा कि हाँ मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।